हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लेके आया हूँ अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सरलतम अनुपात, मिश्र अनुपात और वर्ग अनुपात ज्ञात करना बताया था। आज इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, जिसमें बताएंगे आपको घनानुपात। तो देखो दोस्तों, घनानुपात में क्या करना है, जैसे ये अपने 3:4, इसका हमें क्या निकालना है, घनानुपात ज्ञात करना है। घनानुपात का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्यूब करना, यानी किसी संख्या का 3 बार गुना करना। तो हमने वही किया है। देखो 3:4, इसका घनानुपात ज्ञात करना है। 3 की क्यूब कर दी, 4 की क्यूब कर दी। अब 3 का 3 बार गुना, 3 3 9 9 3 27, ये आ गया। 4 की क्यूब यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 3:4 का जो घनानुपात है वो कितना आ जाएगा, 27:64 आएगा। इसे आगे लेके चले, 1:2 है, इसका भी हमें घनानुपात ज्ञात करना है। तो वही चीज़ घना क्यूब करनी है हमें। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 1 को तो कितनी बार गुना कर लो, 1 ही आएगा। 2 की क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 1:8। इस तरह से हम किसी भी संख्या का घना अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसमें है वर्गमूला अनुपात। कल हमने वर्गानुपात किया था, जिसमें हमने स्क्वायर की थी। आज वर्गमूला अनुपात, जैसे यह 64:25, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने 64 और 25 इनके ऊपर किसका निशान लगाते हैं, वर्गमूल का। अब 64 का वर्गमूल, वर्गमूल यानी किसका 2 बार गुना करने में क्या आता है, 64 आता है। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, कोई 5 से गुना करने में क्या आता है, 25। ठीक है ना। 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो यानी 64 अनुपात जो 25 है, इसका वर्गमूल अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। आगे लेके चले, जैसे ये है 49:16, इसका हमें वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है। तो वही वर्गमूल का निशान लगा दिया है। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, यानी 49:16 का जो वर्गमूल अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 7:4 आ जाएगा। इसी तरह से घनमूल अनुपात निकाला जाता है। जैसे देखो 8:27, इसका क्या निकालना है, घनमूला अनुपात, यानी घन देखना है, वही किसका 3 बार गुना करने पे आता है। जैसे 8, ये मैंने घनमूल का निशान लगा दिया। 3 का मतलब यही दर्शाता है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। और 27, इसको घनमूल का निशान लगा दिया। तो 8 किसका 3 बार गुना करने पे आता है, 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए 8 का घनमूल 2 हो गया है। 27 किसका गुना करने पे आएगा, 3 का, 3 3 9 9 3 27, यानी 8:27 का जो घनमूला अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसी तरह से 125:512, इसके हमें घनमूला अनुपात निकालना है। तो वही चीज़ घनमूल का निशान लगा दिए 125 के और 512। अब 125 कौन सी संख्या का 3 बार गुना करने पे आएगा, 5 का, क्योंकि 5 का 5 से 25 और 25 का 5 से 125 आ जाएगा। 512 किसका आ जाएगा, 8 का, यानी 125 और 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5:8। इस तरह से हम किसी संख्या का घनमूल अनुपात निकाल सकते हैं। अब है किसी अनुपात को परसेंट में बदलना। तो जैसे देखिए 3:4, इसको हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहली चीज़ देखो, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो इसको हमने बट्टे में लिखा। और परसेंट में बदलना है, तो किसी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुना, इसलिए मैंने 100 से क्या कर दिया है, गुना। अब देखो 3 तो ऐसा कैसा, 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 25, और 25 का 3 से गुना हो तो कितना आएगा, 75, यानी 3:4 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 75% आएगा। इसे 2:5 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो इसको पहले बट्टे में लिखा, परसेंट में बदलने से इंटू में 100। 2 तो ऐसा कैसा है ही, 5 का भाग 100 में देंगे कितना आएगा, 20, और 20 का 2 से 20 दूनी 40, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, 40%। 1:2 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो पहली चीज़ वही बट्टे में लिखा, परसेंट में बदल, इसलिए इंटू में क्या आ गया, 100। 2 का भाग देंगे 100 में कितना आएगा, 50, 50 का 1 से गुना, यानी 50%। इसी तरह से हम अनुपात को परसेंट में बदल सकते हैं। तो देखो आज मैंने आपको बताया है घनानुपात ज्ञात करना, वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना, घनमूला अनुपात ज्ञात करना और किसी अनुपात को परसेंट में बदलना। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक को आगे चलते रहेंगे, और जितने भी छोटी सी छोटी चीज़ें वो आपको इस अनुपात में बताई जाएगी। कंपटीशन में आने वाली एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। मेरे साथ इसी तरह से आप बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आए पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।